नर्वसनेस। हाँ यार देखो भाई, देखती सी बात है, हम फर्स्ट टाइम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन नर्वसनेस की कोई बात नहीं है। मैं जब फर्स्ट टाइम जब मैंने किया था ना, मतलब ब्लॉग शुरू किया था, तो मेरा पहला ब्लॉग देख और अब जो ब्लॉग आता है ना वो देख भाई, बहुत ज़्यादा फर्क होता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, मैंने तो देखा ना, तो क्या एक तो तूने उसकी तरफ नहीं देखा, मेरी तरफ तेरी तरफ इतना बड़ी चीज तेरे सामने खड़ी है, उसको देख। दूसरी बात है कि थोड़ा ऊंची ऊंची आवाज में बोलना है। तो क्या होगा कि तेरी जो आवाज है ना, तेरे कान में भी जाएगी ना। अगर तू ऐसा कहीं फंसना भी हो, फंस भी रहा होगा ना, यार अब मैं क्या बोल रहा था, क्या हो रहा था, तो तेरे कान बताता रहेगा। मुझे वैसे अपनी आवाज लगता है ऊंची है। अबे नहीं है, मैं बताता हूँ क्या है। मैं ना मेरे पेरेंट्स का बहुत था कि जी बच्चे जो है ना एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट लें, स्पीच हो गई और इस तरह के जो ब्लू फिट होने ना ड्रामे होते थे वो, ठीक है। अब ना जो बड़ी बहन थी वो, तुझे पता है बड़ी बहन के ओवर अचीवर थी, ठीक है। तो अब जो है ना वो हर घर में ऐसे लोग होती हैं जो अचीव। अब मेरे से दोनों छोटा भाई बहन, छोटा भाई है ना, इसके तुझे वो नहीं पड़ा प्रेशर नहीं पड़ा। हाँ, मेरा तो बड़ी बहन थी। अब ना वो स्पीच करती थी और पोजीशन भी आती थी उसकी, माशाल्लाह। जो अब मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़ गए कि तो तू कर। चलो मैं बचपन से कराई तो सही। और बचपन में ना एक दो तस्वीरें भी है जिसमें मैंने वो टार्जन वाला ना सूट पहना हुआ, तुझे शायद याद नहीं। टार्जन वाला सूट, वो जो वो नहीं थी, वो अपनी ब्लू फिट वाली पिछली वाली ब्रांच छोटी वाली जिसमें स्विमिंग पूल था। हाँ, जब मैं शाजिया वहाँ होती थी, ठीक है। अब ना वो ना वहाँ ना कुछ स्पीच थी, उसमें पता नहीं क्या था। तो टार्जन वाला सूट जो है ना मेरा, वो ऐसे लेपर्ड प्रिंट का ना, इधर से लेपर्ड प्रिंट वाला ऐसे क्या कहते हैं कच्छा, और ऐसे ना वो ऐसे करके स्लैश टाइप का। हाँ, ठीक हो गया। अब उसकी चल उसमें ना मुझे जहाँ तक याद है ना, उसमें दूसरी तीसरी पोजीशन थी, ठीक है। अब ना घर वालों ने उसमें कराया और एक वक्त आया कि अब भाईजान मुझे वो होती थी, अब सोशल एंग्जाइटी और स्टेज फ्राइट होता था। तो मुझसे तो नहीं वहाँ जाकर ऊपर बोला जाता था स्टेज के ऊपर, ठीक है। तो नहीं, लेकिन हम तो करानी है। और वो मैम होती थी वो भी जानती थी, तो वो पहुँच जाते थे क्लास में। वेलकम, हेलो आप, यस मैं बैठा है, किस्मत में लिखा, चलो आपने करनी है, ठीक है। अब फिर आगे से घर वाले लिख भी देते थे, स्पीच लिख दी, या वो ना मोहल्ले में हमारे होते थे साथ में वो ये प्रोफेसर वगैरह थे, ठीक है। तो उनको या फिर उनको कह देना कि आप बता देना, मतलब अगर टॉपिक ज़रा ज़्यादा आ गया क्या कुछ पॉइंट्स बता दें, तो लिख देते थे। आप वो भेज भी देते थे। आप क्योंकि अम्मी को जानते थे, क्या कहते हैं सारे वो उस्तानियाँ और मैम जानती थी, तो वो फिर पीछे आ जाते थे हल्का मशद के जी अब हल्का मशद करो। वो भी नहीं हो सकता था ना कि भाई मैंने लिखना भूल गया या सही तरीके से लिखी भी नहीं गई, वो ये कहते थे तो घर पे फ़ोन आ जाता था और घर वाले बेटा ये तेरी गलती है, ये तूने हम इसको लिख कर देंगे, ठीक है। तो वो लिख भी देते थे। फिर वहाँ जाओ तो फिर वो होता था कि जी पहले ना वो आपसे एक किस्म के ट्रायल्स लेते थे कि इस बच्चे को मतलब करनी भी आती है नहीं आके बिस्ती ना है ना जज के सामने। लेकिन वो हरकम से जितनी भी कोशिश कर ले कि जी निकल जाए उस ट्रायल से, किक आउट हो जाए, नहीं होते थे। हम आते क्रॉस कर जाते थे। हम आपको चांस देंगे, प्रूव करें। ये वो बात हो गई ना, बंदा कुछ करना चाह भी नहीं रहा, कोई वो हो भी नहीं रहा, लेकिन भाईजान जिस पूरी दुनिया मिल मिला के उसके खिलाफ ही पड़ गया। ये धक्का दे रही है हमें पीछे से, चलो बेटा तो हम ये तो करना चाहिए बेटा, तुम्हें चाहिए। हाँ, करना चाहिए। तो चलता रहा ऐसे। तो वो लगता है कोई क्लास 8 तक की बात है। मैंने उसके बाद कह दिया भाईजान मैंने कोई नहीं करनी, जो मर्जी करा लो मेरे से, मैं कोई नहीं कर रहा। मैंने जरा घर वाले भी दी मौके बैठ गए, ठीक है कुछ नहीं, चलो चलो ठीक हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो गई, खत्म हो गई। अब ये है पॉडकास्ट, इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? यार पॉडकास्ट के बारे में अच्छी जगह है टू एक हम कैथारसिस कर सकते हैं अपना। अच्छा, मतलब तेरे लिए ये जगह जो है ऐसी है जहाँ पे लेट आउट किया जा सके, इमोशंस वगैरह सारी ऐसे अंदर की भड़ास दिखा कोई नहीं है हमारे पास टू विदाउट जजमेंट हम कुछ कह सकें, ठीक है। घर वाले वैसे बिजी हैं, कुछ कहते हैं तो आगे से यहाँ पे तो सुनने को मिलती हैं, या फिर वो कहते हैं जी हमें भी यही है, ठीक है। आपको डिप्रेशन है, हमें भी, मतलब हम भी उन्हीं चीजों में गुजरे हैं, अब यहाँ पहुंच गए, तुम भी उन्हीं चीजों में गुजर रहे हो, तुम्हें गुजर कुछ नहीं होता, ठीक है। और फिर घर में वैसे दोस्त के ऐसे अपने साथ रहे हैं, ठीक है। अब कॉलेज में आने के बाद तो और क्या कहते हैं सांप हैं सर, तो कॉलेज में आके सर सांपों के नजदीक तो हमें क्या कहते हैं फिर ज्यादा
होशियार होना मेरे पड़ता है। ख्याल से यार ये आम यूनिवर्सिटियों में, आम कॉलेजेस में होगा, मानता हूँ मैं होगा, लेकिन कोई बंदा अगर कहता है ना बख्तावर में से ज्यादा होगा, मैं जुत्ती लगा लो भाई, जब इसको कोई मारे। मैं एक बात कहता हूँ, आप शिफा चले जाओ, गफान चले जाओ, वहाँ उनके अपने हिसाब के ना मसले हैं, ठीक है ना। अच्छा। वो कहते हैं दूर से सारे ढोल सुहाने लगते हैं, ये जो मतलब पंजाबी हैं, इस हमारे इलाके की ना ये कहावत है, ठीक है ना, इधर के एरिया के। तो अब हमें लगता है कि जी जैसे ना हमारे दोस्त गए, आगा खान गए हैं, शिफा गए हैं, हमें लगता है बड़े मजे में है, वो वहाँ नेक्स्ट लेवल के सांप होते हैं। अच्छा मगर वो जो है ना ब्रॉट अप भी फिर ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं ना कि उन्हें फाइट करनी पड़ती है, टेंशन फाइट करनी पड़ती है भाईजान। वो मैं कहूँगा वो ज़्यादा एक्सपीरियंस, वो ज़्यादा ना क्या कहते हैं, जैसे हाँ एक मिनट, आपके पास एक है आईफोन, एक है आपके पास हुआवे या ओप्पो, तो वो आईफोन वाले सांप होते हैं, ठीक है, मतलब उनका नेक्स्ट लेवल शीट होता है, वो आईफोन वाले सांप होते हैं। तो फिर उन सांपों के साथ कंटेंट करना भी ना ज़्यादा खेल होता है, दिमाग उसमें ज़्यादा लगता है। अच्छा मैं तो भाई सीधी बात है, मैंने जो पॉडकास्ट अब टीपीटी देखा था, फिर हमदा वाला देखा, बाकी एक और पॉडकास्ट है टीपीआर के नाम से। अच्छा। टीपीआर पॉडकास्ट, उसमें मेनली क्या करते हैं कि वो जैसे मेरे इतना क्रिएटिव आर्टिस्ट है ना, या मेरे इतना जो व्लॉगर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, और इन लोगों को बुलाते हैं, गुरु वगैरह को बुलाते हैं। खैर, और फिर उसके अलावा एक और है पॉडकास्ट सुनता हूँ, क्या कहेगा काजिम। अच्छा, ठीक हो गया, एक वो पॉडकास्ट होता है। फिर एक पॉडकास्ट, अब बाहर चले जाएं तो दो पॉडकास्ट, मैं बाहर के मतलब मुल्क में तो दो ही पॉडकास्ट मुझे अच्छे लगते हैं। एक पीटर मैकनन का अपना, अच्छा, पीटर मैकनन और मैटी है, वो दोनों फोटोग्राफर्स हैं, वो इसी के रेंज में या इर्द गिर्द की बातें करते होते हैं। और एक है टेक, मार्कस ब्राउनी, MKBHD, उसका अपना एक वो टेक बेस्ड होता है, बड़ा ही मैं कहता हूँ दिमाग खोलना नेक्स्ट लेवल शिट होता है। खैर अब मेरा मकसद तो भाई वो उस तरह का नहीं कुछ करना, हम नहीं कर सकते। हम स्टार्ट करो आप, हाँ, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। कौन सा पहले हम मेडिकल कॉलेज में बैठे थे शुरू दिन से, ये बात ही है। अब किसको पता था भाईजान प्राइवेट में, वो भी पूरी दुनिया छोड़ के बख्तावर में भाईजान हम आएंगे। आपने कभी सोचा था कि आप यही आपकी मौत होगी? हाँ, यही रूलोगे आप, यही और ये देख के ना, अब तू देख, हम लोगों ने स्टार्ट की MBBS पहले साल, याद कर अभी भी मुझे ना, जो पहला दिन है ना, मुझे बिल्कुल सही तरीके से ना, मतलब कुछ माइन्यूट चीज़ें जो है ना भूली नहीं थी, बस मेन चीज़ें ना मुझे भी याद करो। और पहले दिन आते सार जो है सुबह DH में घुसे हम, ठीक है, घुस गए हम, फिर डिसेक्शन, हाँ वैसे ऐसे बैठे थे, सारी शक्लें लेकर ऐसे देख रहे हैं दूसरे की तरफ। अच्छा, तो तला हाउ आर यू। अच्छा, ये वो टाइम होता है जब आप फर्स्ट टाइम, मेरा तेरे लिए तो शायद नहीं हो, मेरे लिए ये था कि मैं 6th में 4th ईयर में ऑल बॉयज मतलब कोर्स से मैं ऑल बॉयज में चला गया था। फिर उसके बाद मेरा जो पंजाब कॉलेज था वो भी ऑल बॉयज का था। तो फिर उसके बाद कोई एक्सपोजर नहीं, कुछ नहीं। ये फर्स्ट टाइम होता है बंदे को ना पूरी कम्युनिटी और मतलब को और सारा कुछ ना यूनिवर्सिटी के लेवल की जो बात होती है उससे एक्सपोजर आ रहा होता है। बंदा कह रहा होता है बड़ा ना कोई चीज़ें होंगी, कोई यार को मैं तुझे बात बताता हूँ, को मैं इतनी देर रहा हूँ, आधी देर जो ना अपने अंदर ही बंदा फंसा है, ठीक है, अपने आप को जो एक कहते हैं ना फाइंडिंग वन सेल्फ वाला हिसाब है। ये शायद मेरी एक वो है, क्या कहते हैं, सोच लोगों को लगता है कि है, शायद मेरे इर्द गिर्द वाले जो दोस्त हैं उन लोगों ने भी ना किया हुआ अपने आप को, लेकिन हमें लगता था कि जी दे आर वेरी वेल पुट टुगेदर, दे नो व्हाट दे वांट, दे नो देयर वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स, ठीक है, और वो उस पर कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, हम ऐसे लूले फिर रहे हैं, लोले, ठीक है, हम बस अल्लाह की गायें हैं, वो चलाई जा रहे हैं, हम चली जा रहे हैं, पीछे पीछे चीज़ें चली जा रही हैं। लेकिन मैं कहूँगा इस वजह से एज सच मेरा भी कोई इतना वो नहीं था कि जी आपको जो है ना एक होता ना लेडीज़ में, हम वो भी नहीं थे, हम बस ठीक थे, चलो सलाम तो बात थी अपनी, अब आगे से वो सलाम करते थे, हम वापस जवाब देते थे, या कोई कुछ वो करना था तो ठीक है डन है। सर मैं असल में इस पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ कि एक बंदा है जो मतलब जवानी होती है ना, जवानी के मसीन होती, मतलब फुल हार्मोनल और दिमाग पूरा होता है, आग लगी होती है, तो उसके बाद जाके जब उसको ऐसा एक्सपोजर होता है तो मतलब जो भी बंदा है ना यार, जो भी बच्चे से वो बड़ा था कहता है, सोचता है कि जब मैं यूनी में जाऊंगा उससे एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, चीज़ें होती हैं। खैर अच्छा चलो उसकी बात एक बार फिर दोबारा किसी दिन करेंगे, ख्वाब दिखाए जाते हैं।
उसके बाद दोबारा करेंगे इंशाल्लाह। आप बात करें कि फिर वो जो फर्स्ट डे था उसमें क्या हाँ हम ऐसे लोले बैठे हैं, सारे शक्लें देख रहे हैं, मैं तू था तब मैंने कहा ये बताया, वो एक मशहूर था, मैंने कहा चल मशहूर में उसके साथ ही बैठा था शायद, मुझे जहाँ तक याद है, ठीक है। अब ना हम बैठे हैं तो वो आते हैं, हाँ बेटा सारे जो है ना इधर इधर लाइन में हो जाओ, हाँ इक्वली डिवाइड हो जाओ, चलो डिवाइड हो गए। तो मैंने कहा मशहूर मेरे साथ है, मशहूर का था चल चल एक साथ हो जाते हैं, मैंने कहा ठीक है ओके चिल रहेगा। तो हम फिर डिवाइड हो गए, एक ये याद है एक वो याद है, फिर के जी तब 5th ईयर आई भी, 5th ईयर के जरा 2nd ईयर आई थी या नहीं उन दिनों? आई हुई थी। हाँ वो भाईजान पकड़ रहे हैं बच्चों को, बच्चे बच के भाग रहे हैं रैगिंग के लिए। हाँ और यही याद है मुझे अभी तक ना, ठीक है। अच्छा। और आज तू देख आज अपना प्रॉफ हुआ पड़ा 4th ईयर का, हाँ रिजल्ट के इंतजार है जिसके ऊपर अल्लाह खैर करे। जिसके भाईजान मैं तुझे बताता हूँ सुबह क्या हुआ है, क्या हुआ? जिस दिन से है ना 2nd ईयर बीटीएस का रिजल्ट ठीक हो गया, उस दिन होते हैं मिनी पैनिक अटैक हुए, जब भी सोच आती है जब तक नहीं आ रहा था ना चलो सुकून था, किसी का भी नहीं आया चल रहा है। हम भी अब भाईजान मैं जो ना आज ही मुझे सुबह मिनी पैनिक अटैक हो रहा है, ऐसे मेरा दिल इधर से ना ऐसे ही चल रहा है, पाल्पिटेशन और परेशानी एंजाइटी अंदर ऐसे जैसे कोई चीज खाई जा रही है। मैंने कहा यार ये स्कीम सही है, जो मर्जी कर लो एंड में खड़े जाना है इसका। तो ना देख ठीक है हम कहेंगे पता नहीं चला कब टाइम गुजरा और हम आखिरी साल लेकिन भाईजान इंशाल्लाह आखिरी साल इंशाल्लाह ठीक है। और ना हम खड़े हैं टू डॉक्टर्स और पास आउट, हाँ ठीक है। तो अभी बस खत्म हो जाएगा। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि जी फर्स्ट ईयर में हम आए थे नए नए कि इधर तक पहुंच जाएंगे, तब लगता था कि यार क्या मुसीबत। अच्छा जब हम आए थे मैंने एक लुल्लू क्या कहना चाहिए फारिग टाइप लोले लोले थे। अच्छा मुझे याद है मैं 100 बंदे थे सारे, मैं हमेशा कोशिश करता था कि यार ये एक किस्म की ना मतलब इन्वायरमेंट अच्छा हो जाए, मतलब एक दूसरे के साथ हमारी हो जाए। हम मैं पता नहीं किस फैंटेसी में था ये मुझे भाईजान मैं 2nd ईयर में आया हूँ तो मुझे जरा दिमाग में खुला है कि सर ये है ना ये दिमाग की सारी खराबी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता यार। बात ये देख तो हर बंदा भाईजान आपको यूज करने के लिए फड़क रहा है। तो वो है ना क्या कहते हैं, एक तो लोगों की भी अपनी है, लेकिन एक तुझे पता है दरमियान में क्या स्कीमें चली, क्या सर स्कीमें में क्या लोगों ने गेमें खेली जिसकी वजह से ना खोलेंगे सारी गेमें खोलेंगे जिसमें एक दो एपिसोड बाद ना, जिसकी वजह से क्लास का जो माहौल है वो इतना खराब हुआ कि आज तक सही नहीं हुआ, ठीक है ना। सही बात है। वो जो ठीक है ना मतलब काम तक बात है वो वही रहती है, जो वो ट्रिप पे लगाते ना लोग, क्या कहते हैं दूसरे कॉलेज वाले इधर ट्रिप पे जा रहे हैं उधर ट्रिप पे जा रहे हैं, ऐसा कर दूं हम लोग अभी हम किस ट्रिप पे जा रहे हैं, बख्तावर में इनकी ट्रिप पे ही हम वहीं बैठे हैं। सिर्फ जो हमारी आज तक क्या कह लो ट्रिप, सर ट्रिप वाली बात है अगर दुख है ना आप ना अभी आपको पता है कि ये जो गिलगित और हमजा से अभी फाइनल रही है भाईजान, मेरे स्कर्दू जा रहे हैं लोग, ट्रिपें गिलगित जा रही हैं, हुंजा जा रही है, हर जगह जा रही है, सनरिश्तर एमएमडीसी पूरी दुनिया हर जगह एक बख्तावर नहीं रहता है वहाँ का। ना बताना हमें तो पता कि क्यों नहीं जा रही, ठीक है। तो वो जो है ना जो सिर्फ अच्छा मैं इस पे ना जब बख्तावर में बात करेंगे ना मैं इस पे पूरी डिटेल बताऊंगा। मैंने अच्छा मैं पहले बता रहा हूँ कि जो बख्तावर मीन वाला होगा ना वो 18+ होगा, उसमें भाईजान सारी गालियां दूंगा, उस पे मैं भाईजान जो मैं बात यही ना मैं यार मेरे से जुबैर है वो मैंने जुबैर को भी यही बात की, मैं क्या भाईजान मैं जिस दिन बख्तावर मीन के बारे में किसी दिन ऐसे इंटरव्यू में बात की ना अपने चैनल को छोड़ के मतलब किसी और को मौका आ गया सर मैंने सारा कुछ खोल देना है। भाई मैं ना बात बताऊँ क्या मैं ना सोच रहा था आज कि भाई आधी बातें जो है ना अपने अंदर गुस्सा और आधी बातें हमारी गालियों के बगैर जानी नहीं है। तो अब ये क्या करना है सर ये कुछ अवाम जो है ना अवाम तो कोई बात करो वहाँ में फड़क पड़ती है, ओ भाई जो ये वो नीचे पहुंच जाते हैं कमेंट्स में, क्या कहते हैं कमेंट वो मैं संभाल लूंगा उसको छोड़ो बात मैं वैसे मतलब कमेंट्स को जाने दो क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं वैसे बात करूँ कि पहुंच जाते हैं कमेंट्स में नीचे। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है, चलो कोई नहीं ये सही है PG-18 की रेटिंग दे दो इनको, ठीक है। लेकिन यार जो सिलसिले हुए और जो मामलात हुए हमारे क्या कहते हैं बख्तावर मीन के हवाले से
The only trip we ever went to was CM डिपार्टमेंट की ट्रिप। सीएम डिपार्टमेंट की ट्रिप उसमें भी आजाद मुझे फ्री की के चावल, फ्री की जो बिरयानी है ना, वो मुझे आज तक अड़ी हुई है सर। भाईजान मुझे दरमियान में मैं बताता हूँ, कुछ दिन पहले मुझे याद आ गया, बैठे बैठे फ्री के चावल मिल रहे थे अच्छे भले, हम सीएम की ट्रिप पे गए, फ्री के चावल मिल रहे थे, एंड पे जेब से खर्ची पे आ गए ये लोग। हम ना दोनों ने स्टार्ट किया ब्लूफिट हाउस से, ठीक है। हम तू था या नहीं उसमें? हमारे पास वो क्या कहते हैं प्ले ग्रुप जिसको कहते हैं किंडरगार्टन थे, स्टार्ट मैं आया था प्रेप 1 से। हाँ ठीक है। अब ना मैं स्कूल में था, क्या कहते हैं प्ले ग्रुप से, ठीक है। ये बाद में, ठीक है। तो मुझे ये नहीं याद कैसे, लेकिन मुझे वजह याद है, इन बेचारों का नाम पड़ गया है, बता दो। प्रेशर कुकर ना तला भाई, ठीक है। वो इस हिसाब से पड़ा कि ना ये ना गुस्सा बड़ा जल्दी चढ़ता था, बहुत जल्दी चढ़ता था और लाल भी हो जाता था, ठीक है। और वो अफरा से आप याद है, वो शैतान था एक नंबर का सर। मैं देख रहा है तो आज जो है ना वो कनाडा में ऐसे लगेगा मस्कीन है वो। ऐनक वो सुक्का, वैसे सुक्का है जो लास्ट मैंने देखी उसकी। अच्छा ऐनक लगाई हुई उसने, वो वैसे ही है, मतलब सुक्का सा बहुत ज्यादा वो क्या मैल न्यूट्रिशन लगता है। मैंने उसकी जो लास्ट मैंने उसको देखा ना, मतलब जहाँ कहीं भी मुझे उसकी दिखाई दी तस्वीर, सुक्का सा हाई स्कूल में मुझे लगता था उसके हाई स्कूल की तस्वीर थी, अब तो आगे चला गया था। और ना उसने ऐसे एनएक्सी लगाई हुई अजीब सा, और जो बाबे नहीं होते हमारे टिपिकल बाबे, वो लग रहा था। लेकिन अब ना वो अफरा साहब इसको करता था तंग, ठीक है। और तला साहब भाई साहब को चढ़ा, अच्छा ये सारी चीजें मुझे याद नहीं है। मुझे याद है तला भाई साहब को चढ़ा था गुस्सा, पारा हाई, और वो उसके पीछे और चेयर के पीछे छुप रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। अच्छा और फिर ना तो ये मुझे याद है तला का। फिर ये ना क्लास 6 में थे हम शायद, जब ये एमपीएस चला। नहीं मैं था क्लास 4 में। 4 में था नहीं 6 में, 5 से ना 6 में जाना था। हाँ तो ये सीन होता है कि हमारा जो है वो क्लासेस उनकी पहले स्टार्ट हो जाती है, उनकी पहले सेपरेट हमारी बात हमारा वो लेवल क्लासेस। तो ना ये तला साहब ना चले गए एमपीएस, ठीक है। फिर उसके बाद एमपीएस के बाद जो है ना, मैंने इसको जो देखा तलहा को, वो था जब मैं देने गया एंट्री टेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट मिले थे? हाँ मिले नहीं थे, मैं देखा था। अच्छा मैं क्लास में ऐसे बैठा हूँ, ठीक है। और ना मेरी भी शुरू लाइन में शुरू वाले आगे वाली सीट थी, जो कमरे के ना दरवाजे के नजदीक थी। तो ना मैं ऐसे बैठा हूँ, और ना उन्होंने कहा अच्छा भी आपको जाने देते हैं ना, पहले दूर से निकल जाए। वहां से ना ऐसे करके तला साहब ना गुजरते थे, मैंने कहा ये तो तला ना आ रहा है, ठीक है। मैंने तब देखा भी सही, तो फिर पता नहीं क्या बाहर निकल के ना गुमशुम हो गए, ठीक है। वो आवाम इतनी होती है यार, इतनी आवाम। मैं कहता हूं बीजेडयू उन्हें हर 4-5 डिपार्टमेंट के तो वो पकड़े होते पूरे, ठीक है। तो उसके बाद मैं ना देने गया, जब इंटरव्यू देने गया बख्तावर अमीन का, तो मैं नीचे गया, मैंने देखा कौन सा बैठे थे ना, दोनों रोने पड़े आ गए। और फिर जो है ना फर्स्ट और सेकंड ईयर ऐसे गई हाई हेलो रही। अब ये थर्ड ईयर में जाकर हमारी बनी थी यार। असल में सीन पता है, मैं सीन ये हुआ था कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैंने बताया मेरा कोई ऐसी फैंटेसी थी कि सारे आपस में कुछ मसाली से। अच्छा मैं जब ऐसे रूल किया ना, फिर मैं थर्ड ईयर में जब आया ना, मैं भाईजान जब बैक टू रियलिटी है ना, तो मैंने भाईजान कह दिया था कि मैं इस क्लास में से ना 4 लोगों से ज्यादा दोस्ती किसी से नहीं रखते हैं। मतलब असली कोई दोस्ती जिसको अगर कोई मुझे कॉल करा कि भाई मुझे मसला है, मैं उसकी हेल्प करूंगा। वरना कोई मुझे अभी भी कोई मुझे कोई 4 लोगों से अलावा मुझे कहता ना, कहाँ टाल देता हूँ मैं, या उसको कोशिश करता हूँ कि हो जाए। मतलब इतनी ज्यादा नहीं करता कि भाई जितनी उन 4 लोगों ने। ठीक है यार, बात उनमें से एक तू है, बाकी आगे बताएंगे वीडियो से। आगे तू आगे बुलाएंगे भी, एक दिन बुलाएंगे, मैंने ये भी सोचा है इन लोगों को बुलाना है, ठीक है। आज गया तो ठीक है, मतलब किसी को नहीं है आज, ठीक है। फिर अपनी क्या कहते हैं ये तला मेरे साथ थर्ड ईयर में वापस जो है ना, थर्ड ईयर में हमारी इरादा हुई, ठीक है। और तला मेरे साथ ना वापसी पे कॉलेज से आते थे, हमारी बातें स्टार्ट हुई। दैट हैज लेड टू दिस, क्या कहते हैं पॉडकास्ट, सीधी बात, ठीक है। सीधी बात तो ना, सीधी बात भाईजान, ये इनका ट्विटर है सीधी बात बॉय। और ये मेरी ना वो क्या कहते हैं उर्दू का क्या लफ्ज़ है, क्या कहते हैं मुकालमा नहीं, सॉरी, जो बंदा बार बार बोलता है, मुझे मेरे भी दिमाग से चला गया, ठीक है ना। तो मेरा वो उनके साथ बात, इसके साथ बात करते करते मेरा वो बन गया है, जो कोई भी तकिया कलाम तेरा सीधी बात है। मतलब तू जो भी बात कहता है उसे सिर्फ कर दिया सीधी बात ही है, तो वो तकिया कलाम बन गया है। तो इट हैज, अच्छा ये नाम तुझे पता है, मैं याद है मैंने तुझे सजेस्ट किया था। हम एक दफा जा रहे थे उस पे, गाड़ी में जा रहे थे, तो सीधी, मैंने कहा तू सारी बातें सीधी करता तो नाम रख देता सीधी बात है। तो दैट हैज लेड टू, क्या कहते हैं
this यार मैं मलिक साहब के तो बुलाएंगे लाजमी इंशाल्लाह ना। मलिक साहब इस्लामाबाद से वखरा, उसका वखरा व्यू पॉइंट है जिंदगी में सर, वो मैं कहता हूँ आया नहीं हुआ, वो मुझे आया हुआ है। नहीं वो इस्लामाबाद है। ओ भाईजान उसकी मैंने स्नैपचैट देखी है, पता नहीं क्या देखी है, वो मोटरवे पे एक्सीडेंट हुआ, खड़ा ये सामने खड़ा। वो बहापुर जा रहा था ना। अच्छा वो उसके हवाले साथ वो बहापुर। अच्छा हाँ अंकल तो बोल। उसने मुल्तान तो नहीं आना, मुल्तान उसके बड़े डेर में उससे कहा अगर मुल्तान है तो मुझे जरूर बताए, यार सही है आएगा तो बताएगा। हाँ तो अच्छा हम अब हमारी बारी, आपको जरा आप बताएं, आपको जरा आप ये तो मेरा व्यू पॉइंट था ना व्हाट हैज ट्रांसपायर्ड ओवर। अच्छा मुझे तेरा जो याद है ना, मुझे सिर्फ ये याद है कि भाई एक क्लास में मैं हुआ करता था जिसको लोग तंग करते थे, सेकंड बंदा तू था। हाँ ठीक है ना, तुझे अफरा साहब करता था, अफरा साहब भी करते थे और बाकी ये मूसा वगैरह भी करते थे, हारिस फहीम बर्ड कटोरे चैट। ये यार मिर्जाल का ये सीन था कि वो थोड़ा सा अपने ही उसमें हवा में रहता था। हवा में नहीं, मतलब नॉटी था, ठीक है वो। हाँ वो असल में थोड़ा सा ना क्यूट सा, छोटा सा, हाँ गोलू सा था, गोलू सा बच्चा था, हैरी पॉटर, गोलू हैरी पॉटर था वो। हाँ वो भाईजान मुझे अभी तक याद है, इतना टीचरों को तंग करना, टीचर ने तप जाती थी उसके ऊपर। अच्छा मेरा तो शायद प्रेशर कुकर था, मुझे याद है, तुझे अपना याद है? नहीं तुझे मच्छर क्या आते थे? वो तो हाँ बाद में पड़ा था भाईजान, मुझे याद पता नहीं क्या सीन, मुझे ये नहीं पता क्यों पता पड़ा था, जैसे तुझे मुझे याद है मैं गुस्सा मार, वो तो मुझे पता है। कब होता था सुक्का तो तू होता था, आई वाज वेरी वीक। नहीं कोई और वजह होती थी यार, पता नहीं यार, मुझे सही एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन खैर चलो वो अब ये कहते हैं ना कि भाई किसी को नाम होते हैं, किसी के वो भी बात अपनी आ जाती है बीच में। कुछ लोगों के लिए एंजाइटी कॉज कर सकता है, कुछ लोगों के लिए बस मैं मुझे तो बुरा करा था कसम से। प्रेशर कुकर मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट में मैंने कब सुना था भाईजान। मुझे ना क्या कहते हैं, मुझे ना ये वाली मैं तुझे बताई कि अफरा साहब तुझे तंग कर रही है, ये वाली मेमोरी बहुत विविडली मुझे। अच्छा कि ना वो ऐसे चेयर है, ऐसी दरमियान में छोटी चेयर होती थी, उसके पीछे अफरा साहब है, अगर तू कुछ हुआ तो उसके पीछे पड़ा हो, तो उसके पीछे भाग गया, उसके पीछे छुप गया, फिर तुझे चेयर लग गई और रोना शुरू हो गया है, और अफरा साहब फिर अच्छा मेरा ये इशू जो था ना, ये वाला सीन कि मैं मतलब मेरे पास ना एक ब्रो होते हैं ना, ब्रो जिंदगी में ब्रो होते हैं हर क्लास में, हर उसमें। यार तेरे साथ भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन मुझे ना आज तक कभी ऐसा कोई मिला नहीं यार। मेरे घर वाले भी कहते हैं कि तुम आसानी से दोस्त नहीं बनाते थे। मुझे याद है एक तुझे जहर याद होगा, जहर आफ्ताब, और एक थी वो आयशा था उसका नाम, वो लंबी सारी थी, टॉम बॉयज थी, ठीक है। वो ना मतलब एक अलग दोस्त है मेरे, ठीक है, सही अच्छे वाले। अच्छा लंच के ऊपर हम 3 लंच बॉक्स लेकर आते थे अपने, और हम लोग बैठ के, तो है ना क्लास 3-4 की बात है, 3-4 है क्लास 3-4 की बात है, हम लोग ना लंच पे बैठ के ना मतलब खा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब से फिर उज़ैर भी छोड़ गया, वो आयशा भी छोड़ गई, फिर उसके बाद से वैसे ही था कि बस क्लास में ना अकेले ही। अच्छा मेरे तेरे साथ तो तूने मुझे फिर देखा था ना उस पे एंटी टेस्ट पे, मैंने तो नहीं वहाँ नहीं देखा मैं एंटी टेस्ट में। यार एंटी टेस्ट के दिन ना, अब मैं तो ये सोच मैं एंटी टेस्ट देने गया हूँ, लेकिन मैं दिमाग से इतना मतलब बाहर हुआ पड़ा हूँ ना यार, अंडरस्टैंडेबल है भाई, वो प्रेशर बंदे पे इतना है। नहीं यार मैं मतलब इतना बाहर हुआ पड़ा था कि जो मैं इतने अरसे से पढ़ के गया था ना, वो भी मैं कैप्चर नहीं कर सकता था कि भाई मैंने सर्कल फिल करना है। वो भाई ने सोच के समझ के फिल कर वो यार, वो जितनी आप एंजाइटी लेते हो ना और स्ट्रेस लेते हो, फिर यही उसका मेरा तो भाई ये शुरू से ही दिन से ही ना दुश्मनी है। क्या पढ़ाई से नहीं, ये एंजाइटी वाला से। अच्छा मेरा बेसिकली थ्योरी यही है कि भाई आपके जो चाइल्डहुड जिस ट्रॉमा जिससे गुजरते हो ना, अच्छा मेरी नहीं, मैं 2-3 किताबें पढ़ी हैं मैंने, अभी मैं पढ़ रहा हूँ एक और पढ़ रहा हूँ, उसमें ना खैर उसकी डिटेल में बात बताऊँ किसी और पॉडकास्ट पे। उसमें भी सिंपल सी बात ये कि उसमें ये लिखा है कि यार एक बच्चे को चाइल्ड उसका फादर ना अब्यूज बहुत करता था, 1980s की बात है। बेड से निकाल के ना उसे पहले से कहते भाई, वो पहले से कहते थे बेटा आप ना घर जाते अपने कपड़े उतार देना। वो फिर जब तक उसकी सांस नहीं रुकती थी ना, मतलब वो मरने में नहीं मारता तब तक मारते रहते थे। खैर तो उसमें वो अपनी बुक, अब वही बाबे बुक लिखेंगे, अब उन्होंने कहा कि भाई जो उसकी वजह से ना मुझे ADHD हो गया। फिर मैं जिस क्लास में होता था ना, तो मुझे पढ़ा नहीं आता था, तो एक टाइम पे ऐसा आ गया कि मुझे स्पेशल चाइल्ड जो है ना लेवल करार दे दिया। खैर मतलब अब मेरा एंजाइटी लेवल जब भी मुझे ये हुआ था कि कुछ मैं बताऊंगा आगे ना, मेंटल हेल्थ जब वाली हम करेंगे ना,
कि ऐसी चीज़ें कुछ हुई हैं जो मुझे याद हैं ब्लूफिडाल सिंह हाँ कि उसके बाद से जो है ना मेरा दिमाग है ना बाकी बहुत अरसे अब बख्तार में आके जब वो पहले 2 साल गुजार दिया, तीसरे साल गुजार लिया, फिर एक कोविड का ईयर गुजार लिया, अब जाके थोड़ा सा संभला है समझ रहा था। फिर कोविड ने तो फिर वो सारी चीज़ें मेरी खोल दी थी पकड़ के। यार मैं कोविड के पहले एक बार बताऊंगा कि कोविड ने एटलीस्ट मुझे एक जगह दी जहाँ मैं ना अपने ऊपर फोकस कर सकूं। हाँ फोकस कर सकूं, डील कर सकूं। अभी भी ये तू बात कर रहा था कि जो अच्छा चाइल्डहुड वाली हाँ मैंने जो देखा है, बड़ा वो कहते हैं कि आपको ना एटलीस्ट ठीक है हमारे माँ बाप इसके साथ डिसएग्री करेंगे, वेरियस प्रॉब्लम देयर, कि ना आपके माँ बाप को एटलीस्ट हेल्प करनी चाहिए, फैसिलिटेट करनी चाहिए कि एटलीस्ट बच्चा जो है ना अपने खुद के इमोशंस जो है वो रेगुलेट और कंट्रोल कर सके। ठीक है, हमारी एंग्जाइटी जो है ना इसी हिसाब से ना निकलती ना बहुत आगे निकल जाती है। फॉर फ्यू डेज नाउ मुझे एंग्जाइटी हुई पड़ी है, बहुत हुई पड़ी है। ठीक है, इतनी कि ना दिमाग को जो है ना एक चुप करा लो, नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं। हाँ। मेरे भी यार इमोशंस है ना कभी को आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। मैं मतलब किसी को ना, अब एक बंदा है वो उसको बाहर जाने से बहुत हाँ। मतलब Social. इन्फेचुएशन है कि भाई वो हाँ। बहुत सोशल है, उसने बाहर जाना हाँ। लोगों से मिला है, उसको एकदम ऐसा होगा कि भाई आपने एक कोना है पूरी दुनिया का, वहाँ इधर मुड़ोगे तो आपने पढ़ाई करनी है, इधर मुड़ोगे तो आप Fun पूरी है। दुनिया की एंटरटेनमेंट सिर्फ वही है, हाँ। एक टेबल है। ठीक है, तो आप उस बंदे का कैसा होगा उसके साथ यार क्या कर सकते मतलब ये तो अब कोविड में बेहतर हो गया, हाँ, मेरे हाँ। शॉर्ट्स लग गए, मेरे शॉर्ट्स हाँ। लग गए, हम फिर बात कर रहे हैं, हाँ। घूम फिर रहे हैं। मैं थोड़ा हाँ, मैं क्या निकल कर रहा है, रहे आप तो हैं। ये देखना, मैं एक टाइम ऐसे भी जब बाहर निकलता था ना, हाँ तो मेरे दिमाग में ये होता था कि यार अगर मैं ये चीज़ पड़ी यहाँ पे, मतलब एक लेस का पैकेट पड़ा, हाँ अगर उस लेस के पैकेट पे किसी ने कोविड वाला टच हाँ। किया हुआ है, मैं भी टच करूंगा तो मेरा भी हो सकता है। खासा अगर होगा। अच्छा चलो मुझे हो गया, खैर है, जब मुझे हो जाएगा तो फिर घर वालों को, अम्मी अब्बू को वैसे ही प्रॉब्लम्स हैं जो फिर बढ़ जाने हैं। तो खैर एक शुरू वाले में शुरू जब कोविड वगैरह हुआ था ना, तो सीना से हुआ था एक कि मुझे सिम्टम्स वगैरह आ रहे थे, हाँ मैं बड़े फिट था कि भाई इस बच्चे को कोविड है। अच्छा जैसे ही वो सिम्टम्स फ्री हो गए ना, तो भाईजान मतलब राजी हो गया, अब भाईजान ऐसे तू दूर आ मतलब घर वाले ऐसे, फिर चलो शुक्र है 2 दिन बाद थोड़ा सा हाँ। सेट हो गया, मैं इतना ज़्यादा इशू नहीं निकला। तो फिर हाँ, फिर हम मिले हैं बख्तावरी में। हाँ। अच्छा बख्तावरी में ना फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में हाँ मुझे याद पड़ता है कि जिस तरह मैं तुझे ब्रूफिडाल में याद करता था ना, मुझे याद है कि भाई तू ब्रूफिडाल में कैसा था, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ना वैसा ही था। हाँ मैं थोड़ा ना जैसे मैं था, मैं भी इमेच्योर था, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं फैंटेसी थी, हाँ। तो वो भी थोड़ा सा मशहूर, तो भाईजान वो तो मैं कहता हूँ वही छोड़ो छोड़ो, उसकी बात ज़्यादा कभी नहीं करेंगे। यार। मैं एक बात कहूँगा, ठीक है हम जो मर्जी के बख्तावर अमीन को, लेकिन ना बख्तावर अमीन ने हमें पॉलिश बहुत सारा कुछ सिखाया है। हाँ जो कहते हैं ना लोग पेरेंट्स कहते हैं हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, हमें वो बहुत दिखाई हैं। और उसके बाद ना अब हम एक कहो कि एक किस्म का ना हम अच्छा अगर कोई बंदा समझ रहा है तो ये पॉजिटिव बात है, तो पॉजिटिव बात नहीं है। किसी भी बंदे को, किसी भी स्टूडेंट को, खास तौर पर मेडिकल स्टूडेंट को इन चीज़ों से नहीं गुजरना चाहिए कि भाई वो एंजाइटी को, सोशल एंजाइटी को, और अपनी पर्सनल लाइफ के मैटर्स को, और पढ़ाई को, और मेडिकल की पढ़ाई को, और कुछ नहीं, तो हम ऐसी चीज़ें इकट्ठा नहीं संभाल सकते यार। बात ये देख के ना हमें मल्टीटास्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग कर नहीं सकते, हमारा वन ट्रैक माइंड है। यहाँ पे तो हम पढ़ाई करते हैं, या फिर पढ़ाई से हम कोई और चलो टीवी सीरीज वगैरह देखना, तो वो तो एक अलग काम है ना, उसको तो बैड हाँ उसको तो साइड पे रखते हैं ना। हम कोई और काम करने लगे, जैसे फॉर एग्जांपल के ना पॉडकास्ट करने लगे, या मतलब कोई भी और चीज़, आप फुटबॉल वगैरह खेलने लग जाओ ऑन द रेगुलर, तो ना वो एक चीज़ डिरेल हो जाएगी और एक चीज़ सही रहेगी, तो ये भी मसला है। अच्छा मुझे काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता कि मैं फुटबॉल खेलता था, शुरू से ही खेलता था। वो तो आदत हमारी वहाँ रही है शुरू से उसमें भी मुझे कोई इतना अच्छा चांस नहीं मिलता था, लेकिन फिर जब मैं इधर आया था ना, एमपीएस मैं नहीं यहाँ पे आया था, मैं इसको घर में आया था। हाँ। तो निश्चर का ग्राउंड मेरे साथ था भाई, उसको हमने एक सेकंड होम बना लिया था। रोज जाना, हर रोज नहीं तो अक्सर वहाँ जाते थे, फुटबॉल वगैरह के बड़े स्टूडेंट्स खेल रहे होते थे, उनके साथ खेलने लग जाना। तो फिर उसके बाद जब एमपीएस में आए, एमपीएस में भाईजान उसके जो ग्राउंड थे, इतने बड़े ग्राउंड, मैं कहता हूँ भाग मतलब परेशान होता था। मैं सीआई से ना वो पिछले साल किसे सीआई नहीं हुए थे कि हाँ वहाँ से बहन को लेने गया,
ओ भाईजान वो तो है ही ग्राउंड भाई सिर्फ ग्राउंड है, उसके बीच बीच में छोटी ऐसे इतनी सी वो कहते हैं पहले भी बच्चे को कहते इतने बड़े ग्राउंड है, इतने सारे बच्चे होते हैं, मैं ऐसे देखूं मैं कहूं भाईजान ये तो है ही ग्राउंड, बच्चे सर आते हो। 3 है हमारे पास फुटबॉल ग्राउंड थे, फिर उसके बाद एक ओवल ग्राउंड था क्रिकेट के लिए विद पिच, हाँ और लगा उसकी और बाउंड्री होती है, पीछे भी थे वो पीछे भाई फसले हैं। मैं कहूं इतनी सी वो। अच्छा मेरी बेस्ट मेमोरीज ऑफ एमपीएस जो है ना ये है कि उन फसलों के लिए ना एक होता था ट्यूबवेल। अच्छा भाईजान उस ट्यूबवेल को ना पता नहीं किस बंदे ने ना ऐसे स्विमिंग पूल और फुल फ्लेज वहाँ पे ट्री हाउस बनाए हुए थे सर। मैं कहता हूँ हाँ मेरे जब फाइनल डेज थे ना मेरे, मतलब मैं मैट्रिक के इम्तिहान दे रहा था, तो फाइनल डेज के अंदर हम जब प्रैक्टिकल देने जाते थे ना, प्रैक्टिकल के बाद ना एक बच्चे ने किस दिन ऐसे कह दिया यार वो ट्यूबवेल चलता है। अच्छा गर्मियों का दिन था तो प्रैक्टिकल से फ्री हो गए। अब जब वहाँ एक दिन गए हैं 2 दिन, अब मेरी दिल इतना लगता था ना वहाँ पे, मतलब मेरी बेस्ट मेमोरीज ऑफ एमपीएस है ना वो ट्यूबवेल वाली। अच्छा तो ना बाकी मैं तेरी बात कर रहा था, तो उसके बाद जब तूने सेकंड ईयर तेरा गुजर गया, थोड़ा बहुत हो गया, तो थर्ड ईयर में देखा ना तेरे में चेंजेस आ रही हैं, चेंज हो रहा है। अच्छा मुझे बाहर से भी लोग ना पता नहीं कोई, अब मैं हालांकि निश्चित में भी जानता हूँ आगे कुछ, तो तेरी कोई रिलेटिव नहीं थे, तेरी फैमिली फ्रेंड कोई वगैरह थे, तो उन्होंने पूछा अरकम भी तुम्हारे साथ होता है? मैंने कहा हाँ अरकम भी मेरे साथ होता है। कहता वो कैसा है? मैंने कहा उस टाइम वो तेरा नाइफ वाला सीन हुआ था उसकी तो मैंने उसको कुछ बताया तो नहीं, मेरे से कहा कि यार बस वो एक टाइम पे जब मैं जैसे मैं उसको वहाँ जाता था ना ब्लूफिडाल में, थोड़ा सा अभी भी उस तरह गई है लेकिन इंशाल्लाह सेट हो जाएगा, उसको मैंने तसल्ली दी। फिर उसके बाद थर्ड ईयर में जब मैंने विजुअली देखा ना कि भाई तू थोड़ा सा मतलब मैच्योर हो रहा है और चेंज आ रही है, तो फिर जब मैंने गाना के जब मैंने सोचा हुआ था कि भाई ये 3-4 लोगों के अलावा जाना, फिर मैंने कहा भी एक बंदा था जिसको मैं पहले से जानता हूँ, उस जो डैमेज मेरी इतना हुआ पड़ा है मैं उसको अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ, फिर तब जाके आपसे हमने ऐसे कॉन्टेक्ट मांगना शुरू किया था। यार बताऊँ क्या है हाँ टाइम की बात है, वे जब होना तब होना तो ना, मतलब यार मतलब तुझे ऐसी चीजें मेरी पता है जो किसी दुनिया वाला को नहीं पता, मुझे तेरी कुछ चीजें ऐसी पता है जो पूरी दुनिया वाला भाई यार बात वो ये देख, अब ना मैं यही कहूँगा फर्स्ट सेकंड ईयर ना मैं कहूँगा कि ना ऐसे हमने उसमें गुजार दिए, शुगर लग रहा था अच्छा सब्जेक्ट तो तेरा नहीं पता लेकिन मेरे लिए सर मेरी तो फर्स्ट ईयर में सफली थी मैं भाईजान सर मैंने फर्स्ट ईयर में मुझे पता चल गया था कि देखो मेरे भाई अपनी मेहनत से कुछ नहीं होता, पास करेगा तो आप अल्लाह करेगा भाई बहुत ये मेरी नेट का एग्जाम मेरे पीछे बैठा मलिक साहब ठीक है, अच्छा पेपर आया है मैंने देखे एमसीक्यूज, मुझे पता चल गया बेटर नहीं आते, मैंने आराम से बैठा 2 मिनट, मैंने कहा टेंशन नहीं लेनी, आराम से मैंने कहा मैं पानी ला मैं भी अच्छी पानी ला आराम से पानी की चुस्का लगाया, ऐसे इधर देखे हंसे हैं, जब पता है कि अब हमारी होनी है तो हमारी ऐसे चढ़ जाती है, तो वो फिर जो भी देख रहा था उसको पता चल जाता है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, इसके साथ ही हो रहा है, मेरे इधर घर बैठा है, इधर आके मशहूद है, वो मेरी तरफ देखे मैं उसकी तरफ देखूं, हमें पता है कि हमारी ना होनी है, हंस मैंने 2-3 मिनट हंसा हूं, मैं वहां के देखी बच्चा पागल तो नहीं हो गया कि ठीक है मैंने कहा मैम क्या करें, अब नहीं आता तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो हंस के मैंने आराम से पेपर स्टार्ट किया, बाद मलिक मुझे कहता है कहा तो ये क्या चक्कर था, तू आराम से बैठा पानी पी रहा है मजे कर रहा है, बाकी सारे हूं लगे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही परेशान, मैंने कहा भाईजान आराम मलिक को बोला क्या बताया कि भाईजान हम कुछ कर नहीं सकते थे, मलिक को कहें जब हो गई तो हो गई, क्या कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर से मैं एम्ब्रियोलॉजी भी नहीं दरमियान में करके गया हुआ। अच्छा मैंने जो चीजें छोड़ी हुई थी यार, अच्छा मैंने चीजें नहीं छोड़ी हुई थी, मुझे याद नहीं था कुछ, अच्छा आई होप इट मेक्स सेंस, मैंने चीजें नहीं छोड़ी हुई थी, मतलब वो भूल जाता है स्ट्रेस के जैसा पता नहीं, मेरा शुरू से ही रहा है, मैंने ना जब मैं आया ना सेकंड ईयर में मैंने आके बड़ा मुश्किल से कोप इस बात पे किया है कि यार सेल्फ रेगुलेट किया मैं, फिर जब सेकंड ईयर में आ गया ना, मैंने जब 8-8 12-12 घंटे एक जगह टिका के फिर पढ़ी है ना, मतलब उसमें मैं नमाज की ब्रेक लेता था, फिर उसके खाने की ब्रेक लेता था, तो उसके बाद नहीं खाने के ब्रेक में नमाज हो गई थी, ठीक हो गया, बाकी फिर उसके अलावा जब बैठा रहता था ना फिर मैंने एक माइंड ऐसा हो गया कि भाई कुछ सीखना शुरू हो गया, फिर उसके बाद यही टाइम था मैंने बुक्स रीड करना शुरू की,
मैंने अपनी शुरू की थी फिक्शन से, हाँ फिक्शन क्रिएटिव माइंड हाँ। समथिंग, उसको एम्पावर करने के लिए। फिर फिक्शन से शुरू की थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब ये है कि मैं जब बुक्स पढ़ रहा होता हूँ मुझे इतनी कोई इशू नहीं होता। तेरी वाली स्पीड नहीं है अभी भी। ओ तू भाई, भाई तू पढ़ता है भाई, छोड़, तू नहीं, एंजाइटी नहीं, के साथ नहीं, कैसी दौड़ देता है ना भाई मेरी एक वक्त था जब मैंने नॉवेल्स पढ़े, हैरी पॉटर वगैरह जब चली और वो मैंने तब पढ़े आखिरी जो मुझे याद है मैंने लेफ्ट एंड फंडामेंटल्स पढ़ा, बहुत प्यारा नॉवल था, पढ़ा। उसके बाद से मैंने छोड़े हैं नॉवल, मेरा अब उनमें दिल नहीं लगता। मुझे ऐसी जो मतलब ये एक मेंटल हेल्थ की बात करते हैं ना, डिप्रेशन वगैरह है ना, मेरा उनमें दिल नहीं लगता। जो भी मैं काम कर रहा हूँ ना, चीज़ें, फुटबॉल थी एक, वो भी छोड़ दी मैंने, ये नॉवल वगैरह भी छोड़ दिए, ठीक है। तो ना ये अब मैं सेकंड ईयर तक थी मेरी कि मैं पढ़ भी लेता था तेजी से, समझ में आती, वो पता नहीं क्या नज़र लगी, कहाँ से नज़र लगी, वो सारा कुछ चला गया। अब वही पेज में 5 दफ़ा पढ़ लूँ, फिर जाके एंड पे कुछ नहीं पता होता उस पेज पे हो क्या रहा है, जब तक प्रेशर आए कि इम्तिहान देना है। अच्छा मेरा जब ये हो गया ना कि यार थर्ड ईयर आ गई है, हाँ। मेरा थर्ड ईयर आ गया, उसके बाद मेरी टांग हाँ फड़क गई, मेरे नी की सर्जरी फिनिश हुई। हाँ अच्छा तो मैंने नहीं देखा आज तक किसी ने ये बात नोट की होगी कि मैं जब तक मैं नी के साथ था, फुटबॉल खेल रहा था, कि मैं सिर्फ जन्म सोशल था एक हद तक, मतलब मैं एक हद तक सोशल था, आउट ऑफ कॉलेज की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मेरे नी का मसला हो गया, फिर मुझे पता चल गया कि भाई अब जो है ना मैं फुटबॉल नहीं कभी खेल सकूँगा। फिर बहुत मैंने अपना शिफ्ट किया फिजिकल से ना, फिर ये जो मीडिया और सोशल मीडिया वाले में अब तो देख, जब मैं फिर जैसे ही मैं निकला हूँ ना घर से, मैं मतलब मैंने चलना फिरना शुरू कर दिया, मैं गया हूँ डायरेक्ट, एक मीटिंग थी मुल्तान में, वो ब्लॉगर्स वगैरह की और स्टोरी वहाँ पे गया, वहाँ से फिर मैंने और कॉन्टैक्ट बनाते अब मेरा ये आ गया कि मेरे 2.3 फॉलोअर्स हो चुके हैं। फिर अच्छा, फिर ये भी लोगों को नहीं पता कि भाई वो जवाल आ गया, मतलब अरूज आ गया, ठीक हो गया। फिर अरूज एक यहाँ तक पहुँच गया कि भाई एक टाइम ऐसा था कि भाई पूरे मुल्तान भाई साहब को जानता था, आने से पहले हमें पता होता था। अच्छा फिर 2020 आया, उसने जो हमारी माँ बहन की, मैं कहता हूँ सालों के लिए जो है ना एक किस्म एक आपको पूरी दुनिया में कोना मिल जाए, आप कहो बेटा ये आप मुड़ोगे, आपको खाना भी इस टेबल में खाना है, ये आपकी टेबल, मैं कहता हूँ क्या जिंदगी रह जाएगी। खैर अच्छा, फिर मैं वही कह रहा था कि उसको मैं उसको क्या कहना चाहिए, अपोज करने के लिए ना मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी कि अब तो ये देख, मैंने जब मेरा जवाल आ गया था ना, तो मैंने उस जवाल के बाद मैंने कहा था इंस्टाग्राम से हम किसी और जगह आते हैं। फिर उस जवाल के बाद मैं आया था यूट्यूब के ऊपर, मैंने फर्स्ट अपना ब्लॉग सिर्फ कैप्चर किया था मोबाइल के थ्रू, एडिट नहीं किया था। तो फिर सेकंड बनाया, तीसरा बनाया, फिर जब आएगा ना बिल्कुल लॉकडाउन हो गया और सब कुछ हो गया, फिर मैंने एडिटिंग शुरू की। नाइस। फिर अब जाके फिर उसके अभी 308 सब्सक्राइबर्स हुए साल बाद। तो यार कोई नहीं, कोशिश कर रहे हैं मैं ये है कि एक मतलब मुझे एक चीज से उठ के दूसरी चीज में जाना, तीसरी चीज में जाना, मैं अगर फोकस अपना छोड़ दूँ ना, मैं इतना ओवरथिंक करता हूँ, इतनी दिमाग खराबी होती है ना। रिसेंटली पढ़ा है, वो कहते हैं कि जो आपकी ओवरथिंकिंग है, या आप कहते हैं कि मैं दिमाग को चुप नहीं करा पा रहा, साइंस ऑफ एंजाइटी ब्रो, साइंस ऑफ एंजाइटी है ये, कि आप ना रोक नहीं पा रहे ये। अच्छा इस पे मेंटल हेल्थ वाले पे बात करेंगे इंशाल्लाह, उस पे भी मैं बताऊंगा कि यार जब मैं कोप कर रहा था बड़ा कितना, तुझे पता है मेरा स्मोकिंग का, वो सारा पिल्स का, फिर और निकोटीन डिस्चार्ज का, सारे मसले होते रहे। खैर आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगली दफा देखेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर कुछ ना कुछ करेंगे। ये नोट डाउन किया हुआ है पेड। अच्छा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और अगर आप बात करना है तो ठीक है, नहीं भाई नहीं अगर ना वो मुझे नहीं चिढ़ हो गई है, सॉरी टू से के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नहीं मैं लिखने लगा कि मैंने ट्विटर एंड लाइक सीधी बात मैं भूल गया, सीधी बात _boy, ठीक है, लेकिन मैंने उसका जो सीधी बात की ना, आपने देखा है तो अपना फीडबैक जरूर दें हमें, वेदर इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स या लाइक डिसलाइक वाला जो भी, जो भाई कह रहे हैं ये लाइक डिसलाइक वाला जो थम्स अप जो भी है, आपने फीडबैक जरूर देना है कि हम इसको बेटर कैसे कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टाइम हम सिर्फ देख के चलो ये तो है, लेकिन व्हाटएवर यू थिंक, ठीक है दे दें, कौन सा हमने सारे पढ़ने चलते हैं।
पढ़ेंगे मैंने एडिट कर रहा मैं सारा पढ़ूंगा भाई कोई बुरी बात क्या भी देगा पूरी बात कर देगा भाई ये भाई Blog है। वो मैं बंदा होगा ब्लॉग नहीं ब्लॉग नहीं हाँ नहीं ब्लॉगिंग करना बुरी बात कुछ लोग हमें चीजें कहना चाहते चाहते हैं हैं बहुत सारे लोग चीजें कहना चाहते हैं कहने सर आपको अगर हाँ फर्स्ट बात ये कि आपने फीडबैक दिया सेकंड बात ये कि हमारा जो ट्विटर हैंडल है मेरा हैप्पी डॉक्टर तरह है मेरा इंस्टाग्राम भी वही है लोग तुमको जानते हैं मशहूर बंदे हैं बंद नहीं हो गया नहीं चल रहा है। हाँ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी वही है बाकी इनका ट्विटर हैंडल है सीधी बात वो है और इंस्टाग्राम हैंडल भी वही है तो जरूर चेक इट आउट और लास्ट अगर आप आना चाहते हैं पॉडकास्ट में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं कोई अपनी बात कुछ करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कीप अल्लाह हाफिज़